हेलो डियर कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में शुरू से गॉड ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है और सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, फिर देखें वो आपसे चाहते क्या हैं। उसके बाद देखना कि आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपके लिए उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं उन्हें इस रिश्ते को लेकर बहुत परेशानी है, बहुत बेचैन है, बेकरार है, क्योंकि इस रिश्ते में कोई इकरार नहीं है, कोई ठहराव नहीं है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। इसमें रिश्ता बन रहा है, बिगड़ रहा है, कभी घर से निकाला जा रहा है, फिर से वापस बुलाया जा रहा है। तो इस झगड़ा है, वाद विवाद है, इस चीज़ को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम में है। वो ना तो आगे बढ़ रहे हैं, ना इस रिश्ते को छोड़ पा रहे हैं। तो इसलिए उनका मन हो रहा है कि अब इस रिश्ते से उन्हें मूव ऑन कर देना चाहिए, इस रिश्ते से उन्हें लेट गो कर देना चाहिए, इस रिश्ते से उन्हें बाहर हो जाना चाहिए। ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम है वो उससे उस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकल सके। अभी भी हो सकता है वो किसी दर्द से अभी भी गुजर रहे हैं, अभी परेशान और तकलीफ में हैं। तो इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते से बाहर होने का डिसाइड किया है। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते से मूव ऑन किया जाए और ऐसी जगह पर जाया जाए जहाँ उन्हें सुकून मिले, शांति मिले, ताकि जब उनके मन में सुख और शांति आ जाए, ये पीस मिले कि अब वो इस रिश्ते के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो धीरे धीरे करके फिर से इस रिश्ते में नई बिगनिंग और नई शुरुआत कर सकें। क्योंकि इस रिश्ते को वो छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर रेडी करने के लिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, इस रिश्ते से मूव ऑन चाहते हैं। और या फिर नई अपॉर्चुनिटी के साथ यूनिवर्सिटी जो उन्हें नया आइडियाज़ दे रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। या फिर इस रिश्ते में उनको लग रहा है कि एक नए सिरे से एक बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे, नए आइडियाज़ के साथ, नई अपॉर्चुनिटी के साथ, नए लक के साथ। तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही होंगी और रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा। तो इस सोच के साथ वो अभी फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं कैप्रिकॉन। सॉरी गाइस, लाइट अप एंड डाउन जा रही है, पूरी रात से लाइट गायब है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। देख लेते हैं कैप्रिकॉन वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन आपके पर्सन आपसे भी यही चाहते हैं कि तो जो इस रिश्ते में अचानक से इस रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोचा गया है, अचानक से रिश्ता ख़त्म हुआ है, प्यार होते हुए, प्रेम होते हुए, सब कुछ होते हुए भी अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ रिश्ता बिखर गया। तो वो चाहते हैं कि इस अभी और जो ये चक्राज हैं, जो 7 चक्राज हैं, वो भी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुके हैं। तो वो चाहते हैं आपसे कि पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, समय को समय दें, वक्त दें, ताकि कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि ना चाहते हुए भी इंसान को
ऐसे डिसीजन लेना पड़ता है जो उनके फेवर में नहीं होता। लेकिन अगर उसको समय दिया जाता है, वक्त दिया जाता है, पेशेंटली हैंडल किया जाता है, तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें, वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है और नए सिरे से जो भी होता है बाद में पता चलता है कि वो उनके भले के लिए था। तो वो चाहते हैं कि पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, समय और वक्त दें, और इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, उन चीज़ों से बाहर निकले, उन चीज़ों को चिपका कर ना रखें। जो समय चला गया, जो समय बीत गया, या पैसे, प्रॉपर्टी को, किसी भी चीज़ को अपने से चिपका कर ना रखें, उन्हें पीछे जाने दें, समय के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़ें, और डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए दोनों पक्षों के बारे में सोचें, और ये सोच विचार करें कि किस तरह से इस रिश्ते में वापस आना है, किस तरह से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। सोच विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़े, और जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, इस रिश्ते को हील करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी परेशानियां हैं, दोनों तरफ से ही दुख और तकलीफ हुआ है। तो इस एंजाइटी को, स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए जो वो चाहते हैं कि हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, एक्सरसाइज, योगा वगैरह करें, ताकि, और कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ दें कि जैसा भी करेंगे, जो भी करेंगे वो सही करेंगे, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर सोच विचार करके इस रिश्ते में वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए, जो समय उनके फेवर में नहीं है, अभी सोच विचार करके इस रिश्ते के बारे में सोचें, इसमें कोई भी जल्दबाजी ना करें, और अपने चक्रास को हील करने के लिए जो बिखरे पड़े हैं, एक्सरसाइज, योगा वगैरह करें। देखते हैं कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न, आप अभी फिलहाल इस चुप्पी और खामोशी के साथ, आप चुप हैं, खामोश हैं, और चुपचाप अपनी इसमें हीलिंग और मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते से आप में प्यार और प्रेम करते हैं। मदरली हीलिंग कर रहे हैं आप, और आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, थोड़ा सा इस रिश्ते से स्पेस लेंगे, तो जो ये रिश्ता स्टक हो चुका है, जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस समझना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि अगर आप हीलिंग, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, स्पेस लेंगे, तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी, अपने अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, दूसरों पर आश्रित नहीं होना होगा। तो आप इसलिए हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, और क्योंकि आप अभी भी अपने पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, सोल, आपको लगता है कि अभी भी आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो ये रिश्ता सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो इसलिए आप और आपको बार बार महसूस होता है कि जो भी आपके पर्सन हैं, वो हमेशा, वो बहुत खूबसूरत हैं, सुंदर हैं, और हर काम को जो अंजाम देने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए वो अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्शन और आकर्षण फील करते हैं, और वो इस रिश्ते को एक मौका और देने का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते को में सही समय आने का वेट और इंतज़ार किया जाता है, और जब उसमें बिगिनिंग की जाती है, तो फिर से भले ही आपके पास और ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन आप वेटिंग पीरियड में रहना चाहते हैं, ताकि आप हीलिंग कर सकें, मेडिटेशन कर सकें, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें, अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें, और फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें। तो ऑप्शन होते हुए भी आप वेटिंग पीरियड में रहना चाहते हैं, सही समय, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कर रहे हैं, और क्योंकि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जो है फ़ायदे और नुकसान को देखते हुए
इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अभी, क्योंकि इस रिश्ते में अभी भी प्यार है, अभी भी एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स हैं, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि अभी वो इस रिश्ते से लेट गो करें, अभी कुछ दिनों के लिए इस रिश्ते से बाहर निकलें, और ताकि वो हीलिंग कर सकें, मेडिटेशन कर सकें, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकें, और अपने आप में अकेले में बातें कर सकें, तो इस स्ट्रेस से, जो इस एंजाइटी से बाहर निकल सकें, और न इस रिश्ते में नई, और जब सही समय सही वक्त आए तो इसमें इस रिश्ते में वापस आ सकें, और इसमें जितना वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो इस ये रिश्ता प्रैक्टिकल बनेगा, और ये रिश्ता जो है स्टेबल और कामयाब होगा। जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अपना एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें जितना वो कर सकते हैं, और अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, चीज़ों को यूज़ ना करते हुए, इंसानों को यूज़ ना करते हुए वो चीज़ों को यूज़ करें, एक प्यार के साथ, प्रेम के साथ, अपने कड़वाहट को छोड़कर, जो वो तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, प्यार और प्रेम से मधुर वाणी के साथ एक दूसरे के साथ पेश आएं, ताकि नए सिरे से ये रिश्ता आगे बढ़ सके, और जो जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं आ रही हैं, जो चैलेंजेस हैं इस रिश्ते में, वो धीरे धीरे करके उनका छटना हो सके, उस परेशानी से बाहर निकल सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं और कोशिश करें, ताकि सही समय आने पर ये रिश्ता स्टेबल हो सके, और फिलहाल वो इस रिश्ते से बाहर निकलें, लेट गो करें, ताकि जो पनौती, बाधाएं, दिक्कतें हैं, जो स्ट्रेस है, उससे मुक्ति मिल सके। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। द हैंग्ड वन, डेथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द फूल। तो इसका आउटकम बता रहा है कि उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया, इस रिश्ते में मतलब थोड़ा सा रिस्क लिया जा रहा है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे, या तो कैप्रिकॉर्न आप सोच रहे हैं, या तो आपके पर्सन, या हो सकता है कि दोनों तरफ से ही सोच रहे हैं कि अगर हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे तो कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा सा इसमें सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, रिस्क लेते हैं, तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं, और फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो इसमें कार्ड्स आए हैं द हैंग्ड वन, डेथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि उन चीज़ों को, जो इस चीज़ें, चाहे वो रिश्ता है, चाहे जॉब बिजनेस है, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे घर के मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई भी है, या जहां आप काम करते हैं, कोई क्लिक या बॉस, उन चीज़ों को जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, उन ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, छोड़ने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को चेंज करते हुए, ट्रांसफॉर्म करते हुए, बदलते हुए आगे बढ़ते हैं। आप ये स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो और अपना नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, तो अपना नज़रिया चेंज करते हुए, या फिर सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, तो जो रिश्ता रुक चुका है, जो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, और धीरे धीरे करके जो रिश्ता स्टक हो चुका है, वो रिश्ता आगे बढ़ेगा, फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, क्योंकि दोनों ही अभी भी इस रिश्ते में अटैचमेंट फील कर रहे हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अभी भी एक दूसरे को लग रहा है कि अगर एक दूसरे से बातें करेंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, उन चीज़ों को छोड़ेंगे जो इस रिश्ते में स्ट्रेस दे रही है, जो इस रिश्ते में परेशानी, पनौती, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं, तो सही समय पर, वक्त आने पर धीरे धीरे करके वो चीज़ें
वो पॉजिटिव माइंड पॉजिटिव होगा और ये रिश्ता सोलमेट बनेगा, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन होगा। ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेगा, तो आगे बढ़ेगा। फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में आएंगी, फिर से रिश्ता सही होगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज़, कैप्रिकॉर्न के पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। द डेविल, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है डेविल। तो यहाँ कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि जब तक इस रिश्ते में वो ओवर कंट्रोल रहेगा, या फिर कह सकते हैं कि एडिक्शन या लस्ट रहेंगी, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप ओवर कंट्रोल करेंगे, एडिक्शन को, लस्ट को बढ़ाएंगे, तो ये रिश्ता पनौती हो सकता है, बाधाएं हो सकता है, आगे बढ़ने में दिक्कतें दे सकता है। तो उन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, अपने विल पावर को बढ़ाना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा उस नेगेटिविटी को, चाहे वो ड्रग्स हैं, ड्रग्स लेना है, चाहे अल्कोहल है, नेगेटिव बैठना है, नेगेटिव लोगों में सोचना है, एनवायरनमेंट को दूषित करना है, अपने आप को, आप अपने खुद को नेगेटिव बनाए हुए हैं। तो उन नेगेटिविटी को जब तक आप नहीं छोड़ देंगे, जब तक आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, अपने उन चीज़ों को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसमें हमारे पास कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि परिवार और फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनकी मदद लेते हुए, उनके आशीर्वाद के साथ अगर आप इसमें ये डिसाइड करते हैं, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि चाहे कितना ही एक दूसरे ने इस रिश्ते में दुख दिया है, परेशानी दी है, चाहे वो अभी भी आप किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हो, उन चीज़ों को नहीं भुला पा रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे कि जैसे अंधेरी रात के बाद दिन निकलता है, अंधेरे के बाद उजाला होता है, और अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है, जो चारों तरफ अपनी रोशनी को बिखेर देती है, और दुखों के बाद सुख आते हैं। तो उसी उम्मीद और उसी होप के साथ अगर उठेंगे, चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक दूसरे के लिए कमिटमेंट वगैरह देंगे कि जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी गिले शिकवे हुए हैं, आगे से फिर से वो ये नहीं दोहराएंगे, और वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, इस रिश्ते को और आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं। तो इसमें परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, तो फिर से इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, और एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सकता है। फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है और स्टेबल हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें फिर से इस रिश्ते से हो सकती हैं। जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सकती है, लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सोच करके लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, दुख सुख आते जाते रहते हैं, हर चीज़ को एक मौका और मिलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेकर या उनकी मदद लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो सब चीज़ें ठीक होंगी। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।